हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। जैसा कि हम आपको हमेशा कुछ नया सिखाने का कोशिश करते हैं मार्केट के बारे में, मार्केट में प्राइस एक्शन के बारे में कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। प्राइस एक्शन पे ही आपको काम करना है शेयर मार्केट में। तो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि आपको कुछ नया सिखाया जाए मार्केट में। पहले हम आपको कैंडलस्टिक का एक सीरीज चला ही रहे हैं, तो हमने सोचा साथ में एक चार्ट पैटर्न का भी सीरीज चलाया जाए, जिससे आप चार्ट पैटर्न भी अच्छे तरीके से समझ पाओ कि चार्ट पैटर्न है क्या। चार्ट पैटर्न आप बहुत प्रकार का सुने होंगे, जैसे कि डबल टॉप हो जाता है मार्केट में, डबल टॉप जो कि बहुत फेमस है, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर, इस तरह का फ्लैग पैटर्न। तो इस तरह का बहुत सारा ऐसा होता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो ये सारा सा आपको पता है कि मार्केट में ये सब हमको सुनने को मिलता है, लेकिन सही तरीके से इसमें कैसे ट्रेड करना है, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है चार्ट पैटर्न में, ये सारी बातें शायद यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सीखने वक्त सिर्फ लोग चार्ट पैटर्न बता के निकल जाते हैं कि हाँ चार्ट पैटर्न ये है, ऐसा देखने में लगता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे इसमें एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, सारा कुछ, इसमें टारगेट आप कैसे रख सकते हैं। तो ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिर्फ चार्ट पैटर्न के बारे में। तो चार्ट पैटर्न को जानने से पहले हम जानेंगे कि चार्ट पैटर्न होते कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो देखिए, चार्ट पैटर्न 3 प्रकार का होता है। पहला, रिवर्सल पैटर्न्स, मतलब मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में लाने का काम करेगा। ठीक है, जैसे मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है और कोई पैटर्न ऐसा बना जो कि मार्केट को रिवर्स कर दे डाउन साइड की ओर। एक होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। कंटिन्यूएशन पैटर्न्स का मतलब है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, अब फिर से वो कोई पैटर्न बनाया और उसके बाद वो अप ट्रेंड में फिर से चला गया। उसके बाद होता है बायलेटरल पैटर्न्स। बायलेटरल पैटर्न्स मतलब वो एक पैटर्न तैयार किया है, या तो वो ऊपर जा सकता है या तो वो नीचे जा सकता है। तो हम एक एक करके आपको चार्ट पैटर्न के बारे में बताएंगे। हम पूरा सीरीज इसके ऊपर बनाएंगे, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो और आप थोड़ा थोड़ा करके समझ पाएँ कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या है, कंटिन्यूएशन क्या है और बायलेटरल क्या है। तो ये सारी बातें आपको इसमें सीखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे 2 टॉपिक पे। पहला होगा हमारा डबल बॉटम, ठीक है, दूसरा होगा डबल टॉप, और उसी के नीचे सेम आपको देखने के लिए मिल जाएगा ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आज हम इस वीडियो में आपको कवर करके देंगे। बाकी अगले वीडियो में फिर से एक हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही जाएंगे आज इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम से। तो पहले देखते हैं कि डबल बॉटम देखने में कैसा होता है। तो डबल बॉटम आप देख रहे हैं कि जब मार्केट एक साथ एक प्राइस पे, जैसे कोई प्राइस है 100 का, ये आया 100 पर और दोबारा फिर से 100 को टच कर लिया और वापस अपने नेक लाइन, जैसे नेक लाइन हो सकता है 105 हो, 105 को क्रॉस करके निकल जाए। बहुत बार आपने देखा होगा कि रिटेस्ट का बहुत लोग बोलते हैं कि मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आता है। तो ऐसा रिटेस्ट का ऑप्शन हो सकता है कि यहाँ से ये आए और एक बार रिटेस्ट कर ले और फिर चला जाए। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि मार्केट यहाँ से खुलता है और सीधे चला जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको कैसे एंट्री करना है ये भी हम आपको बताएंगे कि कब आप कैसे एंट्री कर सकते हैं, कैसे एग्जिट कर सकते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि डबल टॉप है क्या। कि जैसे प्राइस है 100 का, तो यहीं पर मार्केट आकर 2 बार टच करे, या तो वो 99 हो सकता है, 1 रुपया ऊपर या 1 रुपया नीचे हो सकता है। थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा, जैसे इस टाइप का अगर हल्का सा नीचे आ गया तो भी हम कंसीडर कर सकते हैं डबल टॉप। विक इसका बाहर हो सकता है कैंडल का, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग हमेशा देखिएगा कि एक प्राइस पर ही होना चाहिए। विक ऊपर नीचे हो सकता है। अब डबल टॉप का बात करें तो डबल टॉप में भी वही सेम है, जैसे कि 110 का प्राइस है तो 110 पर जाके प्राइस को टच करना चाहिए 2 बार। थोड़ा बहुत 19-20 होगा, लेकिन विक हमेशा अंदर ही रहेगा इस 100 के नीचे। अगर ये कैंडल पहला मारा है 100 का है, मान लीजिए ये 102 का हाई लगाता है, तो क्लोजिंग लेकिन आके 100 के अंदर ही देता है। ये बात हम हमेशा याद रखिएगा। बहुत बार लोग नहीं मानते इस बात को कि क्लोजिंग हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। हम कोई ट्रेड भी देते हैं ना तो बोलते हैं कि पहले क्लोजिंग देख लीजिए कि क्लोजिंग कहाँ हो रहा है। तो उसी प्रकार अगर डबल टॉप लगा है, मान लीजिए कि कोई कैंडल गिर रहा था, ठीक है, ये यहाँ से डबल टॉप लगाया, फिर से मार्केट यहाँ से उठा और फिर से गिरा और इस बार क्लोजिंग नीचे दे दिया, तो ये डबल टॉप हमारा नहीं होगा, ये फेल हो गया, क्योंकि ये लोअर
लो लगा, यहाँ लो लगाया फिर लो लगाया, तो इस तरह के मार्केट जो होता है वो लोअर लो लगाता है। लेकिन क्लोजिंग अगर इसके ऊपर चला गया तो ये लोअर लो नहीं लगा, क्योंकि क्लोजिंग इसके अंदर आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में आपको बेहतर समझ में आएगा कि डबल टॉप, पहले समझेंगे कि डबल बॉटम है क्या। तो डबल बॉटम आपको ऐसे एंट्री करना है, कहाँ पे एंट्री करना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना। देखिए डबल बॉटम आया, मार्केट एक ही प्राइस पे आया 2 बार और टच किया एक ही प्राइस को। देखिए यहाँ भी डबल बॉटम, देखिए विक है ना बाहर, विक बाहर हो सकता है, विक में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये विक है, इसका क्लोजिंग मार्क कर लीजिए और क्लोजिंग में आके ये टच होना चाहिए, ठीक है। तो ये डबल बॉटम इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको ढूंढना है मार्केट में। लेकिन कंडीशन क्या क्या हो सकता है, कंडीशंस ये हो सकता है कि मार्केट प्रॉपर डाउन ट्रेंड में हो, कम से कम 3 स्विंग लगा हुआ हो, मार्केट में 3 स्विंग लगा हुआ हो, उसके बाद डबल बॉटम बनता है तो देखने में अच्छा लगेगा और मार्केट रिवर्स भी अच्छा करेगा। क्योंकि मार्केट में टारगेट आपको ये चाहिए। तो अभी हम टारगेट के ऊपर बात नहीं करेंगे, आपको सिर्फ एग्जांपल हम बताएंगे, उसके बाद टारगेट, एंट्री, एग्जिट सारा बताएंगे। फिर देखिए डबल बॉटम, डबल बॉटम में फिर देखिए ये यहाँ पर क्लोजिंग देखिए यहाँ पर 2 बार मार के गया है। और एक वीडियो में हम आपको मजनू भाई पैटर्न टाइप का ही बताए थे, हल्का सा देखिए मजनू भाई भी बन रहा है यहाँ पर। लेकिन ये इसका क्लोजिंग अगर मार्क कीजिएगा ना तो ये एग्जैक्ट यहाँ पर आके टच हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आप डबल बॉटम इस तरीके से कंसीडर, देखिए एग्जाम्पल हम इसीलिए रखते हैं आपको समझ में आए मार्केट में कि किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से नहीं करना है। अभी देखिए ये डबल बॉटम का एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए 2 बार मार्केट आया है और दोनों बार इस लाइन को टच किया है। देखिए यहाँ पर देखिए इसका क्लोजिंग अगर मार्क करते हैं तो यहाँ देखिए 2 बार टच हो चुका है ये। तो हमेशा आप कोशिश कीजिएगा कि क्लोजिंग मार्क कीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए। तो इस तरीके से आपको डबल बॉटम का समझ में आ गया कि डबल बॉटम में कैसे दिखता कैसा है, कैसा होना चाहिए। तो पहला होना चाहिए प्रॉपर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए मार्केट, उसके बाद डबल बॉटम लगे, एक ही प्राइस होना चाहिए और थोड़ा बहुत 19-20 चल सकता है। तो चलिए अब इसके ऊपर बात करते हैं कि इसमें एंट्री, एग्जिट और टारगेट क्या हो सकता है। तो पहला तो यहाँ पर देखिए ये डबल बॉटम लगा हुआ है, इसी नेक लाइन, इसको हम नेक लाइन बोलते हैं, ठीक है। इस लाइन को जो मार्केट लगा के आता है इसको नेक लाइन बोलते हैं। और यहीं पर ये एंट्री किया, ठीक है। अब मान लीजिए इंट्राडे कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी हम रिटेस्ट वाला ऑप्शन पे रिटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि रिटेस्ट में क्या हो सकता है। मान लीजिए कि मार्केट आया, यहाँ से इंट्राडे हमको टारगेट मिल गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक में इंट्राडे में बहुत बड़ा टारगेट होता है, ठीक है। इसी का आपको टारगेट भी लेना है, टारगेट का बात हम किए थे ना, तो इसी का जस्ट इसको आप प्राइस को मार्क कर लीजिएगा, इसी का प्राइस पर आप इसमें ट्रेड टारगेट कर सकते हैं। अब अगर ये दोबारा रिटेस्ट पे आया, यहाँ से कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं दोबारा रिटेस्ट पर। लेकिन जैसे ही एंट्री मिले, मान लीजिए आप हमेशा 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, सपोज कीजिए। अगर आपको रिटेस्ट का वेट करना है तो बहुत अच्छा सा बात है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट एंट्री करना है तो यहाँ पर आप अपना जो यहाँ पर आपको 50% क्वांटिटी है उससे आप एंट्री कर जाइए। यहाँ पर एंट्री कर गए आप, मान लीजिए ये मार्केट रिटेस्ट पे आया, यहाँ पर रिटेस्ट कर लिया मार्केट, तो यहाँ पर आप अपना बचा हुआ 50% भी ऐड कर सकते हैं। इसी कैंडल के नीचे फिर आप अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए, रिटेस्ट पर आया है तो, और उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब आप पहली बार एंट्री करेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस आपका जस्ट इसके नीचे, ये जो स्टॉप लॉस दोनों का लो होगा उसके नीचे स्टॉप लॉस आपका हमेशा बनेगा। यहाँ से एंट्री मिला आपको, कोई हेल्दी कैंडल से ब्रेक करना चाहिए और यहाँ से ये खुला, फिर नीचे आया रिटेस्ट पर, और फिर देखिए मार्केट किस तरीके से निकलता है। लेकिन इंट्राडे में आपको 50% से एंट्री कर लेना है। अब बात करते हैं अगला एग्जाम्पल का। तो अगला एग्जांपल में आप देखिए डबल बॉटम लगा हुआ है, फिर यहाँ से ये एंट्री करता है, यहाँ से देखिए एंट्री मिला हमको अच्छा खासा कैंडल पे। देखिए ये मार्केट रिटेस्ट करने नहीं आया ना, तो मार्केट में अगर आप 50% ऐड नहीं किए होते तो ये 50% का प्रॉफिट आपके हाथ से चला जाता। मान लीजिए ये यहाँ से जाता, यहाँ आता, फिर से कोई कैंडल यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता तो हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे, ऐड कर लेते, इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगा लेते। लेकिन जब यहाँ इंट्राडे में हमें इतना अच्छा मूव मिल चुका है तो ये देखिए स्विंग जो मारा था ना वहीं आके ये फिर से सपोर्ट ले लिया, तो इसके नीचे नहीं आ पाया, तो यहाँ पर ये स्टॉप लॉस आपका अभी यही होगा। तो इस तरीके से आप रिटेस्ट का वेट करना चाहते हैं, अगर आपको सेफ ट्रेड करना है तो आप रिटेस्ट का वेट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे ही इतना अच्छा कैंडल से आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आप अपना 50% क्वांटिटी ऐड कर लीजिए। अब बात करते हैं अगले एग्जांपल का।
तो अगला एग्जांपल आप देखिए यहाँ से, इस तरीके से आपको इसमें ढूंढना है डबल। यहाँ देखिए विक बाहर है ना, हम क्या बोले थे, विक बाहर हो सकता है, विक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लोजिंग अंदर होना चाहिए, इस प्राइस के अंदर क्लोजिंग होना चाहिए। इसका टारगेट हम रखेंगे, इसी का जस्ट प्राइस आप इसमें मार्क कर लीजिए, जितना दूर टारगेट होगा आप उतना दूर यहाँ पर बुक कर लीजिए। यहाँ देखिए फिर से इस प्राइस को रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आया है, बार बार यहाँ से कैंडल बना रहा है और इसके लोगो नहीं तोड़ पा रहा है, तो यहाँ से भी आपको एंट्री मिल सकता है, इसके ऊपर भी एंट्री मिल सकता है, यहाँ भी डबल बॉटम का फॉर्मेशन कर दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका यही होगा। हाँ, कभी कभी स्टॉप लॉस बड़ा होता है, तो क्या होता है ना, इंट्राडे में कभी कभी आप जो कैंडल से ब्रेकआउट मिलता है ना, उसका जस्ट पीछे वाला कैंडल का हम लो रख लेते हैं। स्टॉप लॉस का बड़ा स्टॉप लॉस बनता है, तो यहाँ पर 25% ही अपने रिस्क के हिसाब से आप काम कीजिए ना। यहाँ पर 25% ऐड कर लीजिए, यहाँ पर 25% ऐड करके हम एंट्री करेंगे, लेकिन हम एंट्री करेंगे क्योंकि जब तक आप 1 रुपये का रिस्क नहीं लीजिएगा तो आपको यहाँ पर 3 रुपये 4 रुपये मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए डबल बॉटम, मार्केट यहाँ पर डबल बॉटम लगाता है, यहाँ पर एंट्री दिलाता है इतना अच्छा कैंडल से, और इसी का टारगेट रख के आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। यहाँ पर भी देखिए रिटेस्ट में नहीं आया मार्केट, यहीं पर स्विंग मारा था एक, तो वहीं पे फिर से ये सपोर्ट लेके ऊपर निकल गया है। तो इस तरीके से आपको मार्केट में बहुत चीज़ देखने को मिलेगा, आपको समझना होगा कि मार्केट में कैसे काम करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम डबल टॉप के बारे में कि डबल टॉप में क्या करना है। तो डबल टॉप में हम आपको बोले थे कि 2 बार एक ही प्राइस पे टच करेगा, ये भी रिवर्सल साइन है हमारा। तो रिवर्स के लिए हम देखेंगे कि रिवर्स कैसे होता है मार्केट डबल टॉप लगने के बाद। मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, डबल टॉप एक ही प्राइस पे होना चाहिए, और उसके बाद मार्केट नीचे। तो इस तरीके से मार्केट में आपको डबल टॉप देखने के लिए मिलेगा। एक प्राइस होना चाहिए, एक इसका क्लोजिंग मार्क कर लीजिए, और यहाँ पर देखिएगा कि ये यहाँ पर आके टकरा चुका है। तो इस तरीके से आप इसमें डबल टॉप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर देखिए डबल टॉप एक ही प्राइस पे लगा है, मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ पर डबल टॉप का फॉर्मेशन लगता है, और यहाँ से देखिए मार्केट फिर से नीचे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ रिटेस्ट पे भी मार्केट आया है, देखिए यहाँ रिटेस्ट पे भी आया है, एग्जैक्ट उसको टच नहीं किया है, लेकिन रिटेस्ट इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको हरामी का फॉर्मेशन हुआ है, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, कैंडल स्टिक हम आपको साथ में पढ़ा ही रहे हैं कि कैंडल स्टिक में आपको ट्रेड कैसे करना है। अगर अभी तक आपने वो सीरीज़ नहीं देखा तो वो भी सीरीज़ जाके देखिए, बहुत ही मज़ेदार सीरीज़ है। तो आप उसमें अच्छे से कैंडल स्टिक को सीख सकते हैं, साथ में चार्ट पैटर्न को भी ऐड कीजिए, तो आपको डबल कन्फर्मेशन देखने को मार्केट में मिलेगा। अब बात करते हैं डबल टॉप का। देखिए यहाँ पर इस तरीके से डबल टॉप आपको मिलेगा। डबल टॉप का नेक लाइन आपको यही होता है, नेक लाइन आप हमेशा यही होगा, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट रखिएगा, और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आपको मिल गया है। इसमें एंट्री कैसे करना है तो देख लीजिए, डबल टॉप है, यहाँ पर लगा डबल टॉप, और इस तरीके से यहाँ पर मार्केट खुल के नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है, टारगेट आप यहाँ पर बुक कर लीजिए अपना, और यहाँ पर इस लाइन इस कैंडल पे एंट्री कर लीजिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है, तो ऐसे करके आपको मार्केट को देखना है, मार्केट में कैसे करना है। देखिए यहाँ पर डबल टॉप का फॉर्मेशन देखिए कितना प्यारा सा हुआ है, मार्केट अप ट्रेंड में था और ये बनाता है डबल टॉप, इतना अच्छा कैंडल से। स्टॉप लॉस इसी कैंडल का, जब कैंडल इतना बड़ा हो जाए ना तो इसी कैंडल का स्टॉप लॉस। हम क्या बोले कि कैंडल अगर अच्छा हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट होता है तो आप उसका उस कैंडल का या उसके पीछे वाले कैंडल का स्टॉप लॉस रख सकते हैं मार्केट में। तो अगले एग्जाम्पल का बात करें तो अगला एग्जाम्पल हमारा ये है, जिसमें कि यहाँ से देखिए अप ट्रेंड, डबल टॉप, और यहाँ से ये यहाँ पर स्टॉप लॉस आप इसका भी रख सकते हैं, ये स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं आप, ये भी एक स्विंग का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ भी आप इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेकिन आप सेफ अगर प्लेयर हैं तो आप इसका यहाँ पर रखिए, और आप स्टॉप लॉस इसके ऊपर भी रख सकते हैं। इस तरीके से आप स्टॉप लॉस इसमें डिसाइड कर सकते हैं। जो कैंडल तोड़ा है उसके पीछे वाले कैंडल का भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और टारगेट आपका यही होगा जस्ट इसके। तो आप देख सकते हैं, या आप ट्रेलिंग एसएल किस तरीके से आप यूज करते हैं अपने आप को, उस तरीके से आप उसमें देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ट्रेलिंग एसएल कैसे लगाना है, क्या कैसे लगाना है, तो आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको पूरा प्राइस एक्शन बेसिक टू प्रो तक समझाते हैं, साथ में बैंक निफ्टी का भी एडवांस कॉन्सेप्ट आपको हम बताते हैं। तो आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले एग्जांपल का। तो यहाँ से देखिए मार्केट पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और यहीं से फिर से रेजिस्टेंस लेता है, यहीं से देखिए रेजिस्टेंस लिया है, और यहाँ से फिर डबल टॉप का फॉर्मेशन होता है और मार्केट सीधा नीचे।
तो इस तरीके से आपको अपना नॉलेज को इंक्रीज करना होगा मार्केट में, और जब नॉलेज आपका बढ़ जाएगा तो जाके आप मार्केट में किसी भी तरह से ट्रेड कीजिएगा तो प्रॉफिटेबल ही रहिएगा मार्केट में। तो इस तरीके से आप डबल टॉप और डबल बॉटम को समझ गए। अब इसी तरीके से होता है हमारा ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हमारा यहाँ पर देखिए ट्रिपल टॉप। तो ट्रिपल टॉप में देखिए ये ट्रिपल बॉटम। तो ट्रिपल बॉटम में देखिए ये हमारा नीचे की तरफ एक ही प्राइस पे 3 बार टच होगा, उसके बाद अपने नेक लाइन को ब्रेक करेगा। तो ये मार्केट में बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि डबल टॉप डबल बॉटम जल्दी बन के तैयार हो जाता है। इस ट्रिपल टॉप लगने के बाद एक रेजिस्टेंस जोन भी हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद अगर इसको तोड़ता है तो अच्छा खासा हमको रिजेक्शन ऊपर से देखने के लिए मिलता है। तो ये आपका काम डबल टॉप और डबल बॉटम से बेहतर करके देगा, क्योंकि 3 बार अगर कोई प्राइस को रिटेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि रिजेक्शन वहाँ पर करा है। अब बात करते हैं अगला, जो कि होगा ट्रिपल टॉप। तो ट्रिपल टॉप के बारे में देखिए, यहाँ पर मार्केट आया, यहाँ से चढ़ रहा था 1 2 3, और मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को मार्केट इसी नेक लाइन को तोड़ता है और यहाँ हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट मिलता है। तो मार्केट में जिस तरह से आप डबल टॉप और डबल बॉटम को ट्रेड कीजिएगा, उसी तरीके से आप इसमें भी ट्रेड कीजिएगा। स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर होगा। हम आपको क्या बोले थे, क्लोजिंग इसके अंदर चाहिए, और क्लोजिंग देखिए इसके अंदर है, इस प्राइस के अंदर है, और यहाँ पर सारा ट्रेड हो रहा है। अब हम अगला एग्जाम्पल पर देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मार्केट अब ट्रेंड में जा रहा था, ट्रिपल टॉप लग गया 1 2 3, यही नेकलाइन था। ये नेकलाइन जब टूटा तो यहाँ से मार्केट फॉल होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कैसे ट्रेड करना है। आपको हम सारा चीज़ एकदम पॉइंट टू पॉइंट इसलिए बताते हैं क्योंकि आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़े। यहाँ देखिए ट्रिपल टॉप 2, यहाँ पर तो 4 बार हो चुका है हालांकि, लेकिन अगर यहाँ से देखिएगा सही तरीके से तो ये हुआ हमारा ट्रिपल टॉप। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे ही इसको ब्रेक करता है हेल्दी कैंडल से तो हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मार्केट में ढूंढना पड़ेगा हर कुछ को, तभी आप ट्रेड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉटम के बारे में। तो ट्रिपल बॉटम भी देखिए उसी तरीके से जिस तरीके से ट्रिपल टॉप था, 3 बार यहाँ पर आया, यही हमारा नेक लाइन हो गया, और इसी नेक लाइन के ऊपर जब हेल्दी कैंडल मिलता है तब हम ट्रेड करते हैं। स्टॉप लॉस हमारा यही नीचे वाला हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा लो होगा वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, जो लो होगा वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। यहाँ देखिए ट्रिपल बॉटम को, यहाँ देखिए ट्रिपल बॉटम हेल्दी कैंडल देखिए किस तरीके से आता है, हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट मिलता है और फिर से मार्केट इसी लाइन को रिटेस्ट भी करता है, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है। अब बात करते हैं अगला एग्जांपल का। तो अगला एग्जांपल देखिए, यहाँ पर भी ट्रिपल मार्केट आया 1 2 3, नेक लाइन को देखिए किस तरीके से ब्रेक करता है, वापस इसी को रिटेस्ट कर लिया, फिर से यहाँ से ब्रेक किया, फिर से हेल्दी कैंडल आया और फिर से मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखना शुरू कीजिए, मार्केट को आप देखना और समझना शुरू कीजिए, तो आपको समझ में आने लगेगा कि मार्केट में ट्रेड कैसे करना है। तो आप देख चुके हैं कि ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप और डबल बॉटम में किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आप सीख कर ट्रेड करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।